हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कवल गिल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक की कि कैसे आप उस पर एक पोजीशन अच्छी ले सकते हैं और आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू इट। तो जो हमारा आज का स्टॉक है उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। और पहले हम इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे एंड देन विल जंप इनटू द टेक्निकल एनालिसिस की क्या हो सकती है एक हमारी अच्छी पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन। So as you can see, currently this stock is trading at 11,100. Again, this is a little bit of expensive stock. I know ये 11,000 के बजट में आता है। तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग। अगर आप एक पेनी स्टॉक इन्वेस्ट करते हो, लेट्स सपोज आप उसमें 20,000 या 30,000 इन्वेस्ट करते हो एंड यू विल बाय थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटी। अगर वो ₹1 का भी स्टॉक है एंड यू गाइस आर इन्वेस्टिंग 20,000 तो आपके 20,000 क्वांटिटी। इट डजेंट मीन कि वो 20,000 का 40,000 हो जाएगा क्योंकि जस्ट उसको सिर्फ ₹1 से ₹2 पे जंप करना है। ऐसा नहीं होगा। दैट ₹1 to ₹2 विल टेक 100% का रिटर्न। अगर उसको 1 से 2 पे जाना तो उसको 100% का कमाना पड़ेगा। वही अगर आप ₹10,000 किसी एक ऐसे स्टॉक में लेते हो जिसका मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा है, जो एक अच्छी रिलायबिलिटी दे रहा है, जिसकी ग्रोथ अच्छी है, जिसका पैटर्न आपको समझ आ रहा है, भले आप उसका एक स्टॉक लो, भले उसके आप 2 स्टॉक लो, chances of getting profit of that from that stock is very high as compared to the penny stocks. Okay, but if you guys want penny stock, just do let me know in the comment section. I also have a list of penny stocks I can share with you, और हम एक उस पे भी एक अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हम इसका मार्केट कैप देखते हैं। 68 करोड़ है इसका मार्केट कैप, विच इज़ अ वेरी डिसेंट मार्केट कैप। जो इसका ROE है वो है 31.12%, विच इज़ अगेन अ गुड ROE। PE रेशियो ऑलमोस्ट 40 के आसपास है एंड इसका जो इंडस्ट्री PE है वो 56 के आसपास दिखा रहा है आपको। ठीक है, दिस इज डिसेंट नंबर आई वुड से। हम इसके फाइनेंशियल्स पे चेक करते हैं तो जो इसका ईयरली फाइनेंशियल है, देखिए 2025 में उसने ऑलमोस्ट 39 करोड़ का आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। ऑल वैल्यूज इन करोड़। 2001 में 6,500, देन 10,007, 17 एंड 38। लुक एट द ग्राफ। 4 से 5 साल में ये ऑलमोस्ट 6 गुना से ज्यादा आपको रेवेन्यू दिखा रहा है। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये तो और भी सुपर्ब है। 160 से 1230, 10x। 5 साल में 10x। नेट वर्थ की बात करते हैं, अगेन 700 से 3400, अगेन काफी अच्छा आपको 5x यहाँ पे देखने को मिल रहा है 5 इयर्स के अंदर। तो ओवरऑल हम कहें तो एक काफी अच्छा स्टॉक है जिसमें आप एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका ये पार्ट नहीं है। आई एम जस्ट रिव्यूइंग दिस स्टॉक बिकॉज मुझे इसका ग्राफ काफी टेम्पटिंग लगा। अगर आपको मेरी लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट चेक करनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन में आ रहा है, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। हम 5 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की एक लिस्ट तैयार करें जिसमें से मैंने 2 अभी तक आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजी जो हमारे टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, LED हो गए, इन सब में डील करता है। और आजकल हर घर में आपको 2 AC, 2 टीवी, ठीक है, एक फ्रिज, ये सब आपको कहीं ना कहीं मोबाइल आपको हर घर में दिखने को मिल रहा है। तो ये कोई जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है स्टॉप नहीं होने वाली, डेली कंजम्पशन इसका दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं 28.92% है। म्यूचुअल फंड जिसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं, रिटेल एंड अदर भी 21% की इसमें होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ पैसा इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फायदा रहता है। दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और ठीक है, ये इसकी फंडामेंटल्स से। तो लेट्स जंप इनटू द टेक्निकल एनालिसिस और वहाँ पे हम पता करेंगे कि कौन सा है राइट पोजीशन इसको बाय करने की। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 11,000 पे घूम रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसने डिविडेंड भी दिया था ₹8 के हिसाब से अक्टूबर 23 में। और अगर मैं अपने इसको टॉप की बात करूं तो ये आपको टॉप में जो था इसका
ऑलमोस्ट 18,600 के आसपास इसने टॉप बनाया था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये वहां से अभी 40% की करेक्शन दे चुका है, विच इज अ वेरी वेरी डिसेंट एंड वेरी गुड करेक्शन इफ यू गाइस वांट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा और वेट करें, और वैसे भी 10,500 के आसपास से 10,000 के आसपास आप यहाँ पे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेगा एंड इसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे पास ये स्टॉक जब मैंने इसको बाय करा था, तो यू गाइस वोंट बिलीव, मैंने इसको समवेयर अराउंड 6,000 पे बाय करा था, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मैंने इसको बाय करा था, और मैंने इसको 8,000 और 9,000 के आसपास इसको सोल्ड आउट कर दिया था, ठीक है। तब मेरे पास अच्छी क्वांटिटी इसकी, बट उसके बाद जो ये रॉकेट हुआ है, ठीक है, फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है, बट उसको आपको विद टाइम ओवरकम करना पड़ेगा। आप स्टॉक मार्केट में हो, आई नो, आप अगर ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो या आप स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि उसका क्या फाइनल टारगेट होगा या क्या उसका स्टॉप लॉस होगा। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व योर पैटर्न कि कितने रिटर्न में यू गाइस वुड बी सेटिस्फाई, उस पर मैटर करता है। लेट्स सपोज अगर मैं फर्स्ट ईयर, मेरा एक सिंपल टारगेट रहता है कि मैं फर्स्ट ईयर में, लेट्स से मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन करी, तो मैं 20% का हर स्टॉक पर रिटर्न उठाऊंगा। 20% अब वो आएगा, मैं बुक करूंगा। 20 के बाद वो जहां भी जा रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड ईयर में आप उस 20 को आप 40 कर दीजिए। मान लो इस स्टॉक को मैं बाय करूँ और 40% के रिटर्न के बाद ही मैं इससे एग्जिट करूँ, ऑटोमेटिकली वो थर्ड ईयर में आपका 80% चला जाएगा, एंड देन फिफ्थ ईयर में 100%। अब 100% ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ बाय करोगे और ये 100 चला जाएगा, नहीं। 100 के लिए यू हैव टू वेट, यू हैव टू वॉच द इंटायर साइकिल ऑफ दैट स्टॉक, यू हैव टू वॉच देयर होल्डिंग्स, कौन उसके अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, तब जाके आप उस पर 100% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। फॉर दोज, अब अगर लेट्स सपोज, मैं अभी भी गारंटी देता हूँ ये स्टॉक आपको 100% का रिटर्न देगा, बट अगर आपको 100% का रिटर्न लेना है तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू बाय। यहां से ये आपको 50% का रिटर्न देगा, 18,000 समवेयर आपके पास आएगा। बुक योर प्रॉफिट एंड लीव दिस स्टॉक। 100 के लिए जाना है तो यू नीड टू वेट, 5,000, 5,500, 7,000 के पास आओ, आप देखो कि वो कितना बेंड हो रहा है, एंड देन उसके बाद उसकी जो स्कोप है वो कितना है। ऐसे ही नहीं आएगा कि आप बस बैठे हुए, आप जहां भी बाय एंट्री कर लो आपको 100% दे देगा, नहीं, दिस इज नॉट द केस। आपको बैठना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा उस स्टॉक के बारे में। अब 2600 से, अब नो बड़ी, किसको पता होगा कि 2600 से ये स्टॉक 18,000 पे जाने वाला है, 650% का रिटर्न। ये देखिए 650% का, कोई नहीं रुकता 650% के लिए। मैं खुद 6,000 पे लेके 8,000 पे निकल गया, बिकॉज मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मेरा ये देखो 30% का रिटर्न जनरेट करा मैंने, आई एम हैप्पी विद दैट। बट अब जब मैंने इस पे 3 साल दिए, 2 साल दिए, तो मुझे पता है अब मैं 30 से ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा ही रिटर्न जनरेट करूंगा दिस टाइम। अब ये मेरे बाइंग एरिया में, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा ऑलमोस्ट 7,000 तक, ठीक है। एक डिसेंट अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करूंगा एंड देन आई विल सिट। अगर मुझे 7,000 पे स्टॉक दिख रहा है तो मैं भर के बाय करूंगा और ऊपर बैठूंगा, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स में कंसिडर किया जा सकता है। So this is all for this video. If you guys like this video, please do subscribe to my channel, and this is a very good stock for long term. आप इसको कंसिडर कर सकते हो और इसमें एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। डिविडेंड भी दे रहा है आपको टाइम टू टाइम, और इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हर घर में है इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बना सकते हो। Thank you so much for watching this video. Please hit the like button and subscribe to my channel. Bye bye. Take care.